मुख्यतः रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेशनल सेक्रेटरी और आप सबके स्थानीय विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, चरणजीत खालसा जी, हमारे पूर्व एमएलसी प्रिया सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूर्व मंत्री और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, यहाँ हमारी जिला की अध्यक्षा रेखा जी, श्रीमती रंधावा जी, हमारी पूर्व कारपोरेटर, और आज जिनके साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, इतने भारी मात्रा में हमारे सिख धर्म के, बाकी हमारे समाज के कार्यकर्ता और हमारे उनके स्थानीय नेता कमलप्रीत जी, जिनको मेरे हाथों से अभी ज्वाइनिंग हुई, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जितने भी हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, प्यारे दोस्तों, साथियों, बड़े विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब ने, खालसा जी ने कुछ विषय हम सबके सामने रखे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ही लोग चुनते हैं। कमलप्रीत जी, मुझे खालसा जी बता रहे थे कि बड़ी देर से सोच रहे थे कि मैं कौन सी पार्टी के साथ जुड़ूं। वो सोच रहे थे कि मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ना है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है, किसी और पार्टी के साथ जुड़ना है। फिर बड़े अंत में उन्होंने मन बनाया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ना है। कारण यह है कि जब हम लोग पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं तो यही एक भारतीय जनता पार्टी है जो सभी समाज के हितों को ध्यान में रखती है, सभी धर्मों के हितों को ध्यान में रखती है। खालसा जी भी बता रहे थे, अभी डॉक्टर नरेंद्र जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से 26 दिसंबर को, इस दिसंबर को अगर हम लोग जानते थे तो 25 दिसंबर के खाते में जानते थे। क्या हो गया जी, 25 दिसंबर की छुट्टियां हुई, पहले 6-7 जनवरी तक हमारे बच्चों को इतिहास का भी पता नहीं था। प्रधानमंत्री जी एक बैठक में, नरेंद्र जी भी थे, उपस्थित थे, हमें वो बैठक अटेंड करने का मौका मिला जब ये साहिब जादव की शहादत का दिन जो था मुकर्रर हुआ। उसमें बताया गया कि किस तरीके से जब मैं पहली बार चेन्नई के किसी स्कूल में गया तो वहां पर बच्चे पूछ रहे थे कि ये दो नौजवान कौन है। जब उनको प्रधानमंत्री जी ने वहां उन बच्चों की कहानी सुनाई कि किस तरीके से उनको जिंदा, उन साहबजादों को जिंदा दीवार के बीच में चुनवा दिया गया और उसमें सबसे बड़े ने रोना शुरू किया, तो उन हुक्मरानों को लगा कि शायद ये पिघल गए हैं, अब ये जो हम लोग चाहते हैं इनकी कन्वर्शन करना, वो ये मान लेंगे, सर्च मान लेंगे। उन्होंने पूछा कि तुम रो रहे हो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। तो उसने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा छोटा जो है मेरे से बाद में पैदा हुआ, लेकिन वो मेरे से पहले ही संसार से जाएगा, मैं इसलिए रो रहा हूं। आप सोचिए, जब वहां के बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरा इतिहास जो है वहां बाहर के लोगों के मन में भी जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी बाहर क्यों गए? देश के बाहर जाने की क्या जरूरत थी? यहां पर बैठ के आराम से अपनी संस्कृति को लोगों के बीच में बांट सकते थे। मेरे देश की संस्कृति बाहर, मेरे दुनिया के दूसरे लोगों तक पहुंचे, मेरा योगा दूसरे लोगों तक पहुंचे, इसलिए वो बाहर गए। ऐसे ही मेरे भारत का इतिहास, जिस इतिहास को बदलना कांग्रेस की फितरत में रहा, जिस इतिहास को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर जो था वो प्रस्तुत किया, उस इतिहास को लोगों तक पहुंचाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं
एक बार अमृतसर के दौरे पर था और वहां देखता था कि बड़ी दीवार के पीछे गुरुद्वारा साहिब, बड़े ननकाना गुरुद्वारा साहिब जो पाकिस्तान में है, बड़ी दूर दिखते थे। दीवार तक लोग नीचे से पत्थर रखकर, ईंटें रखकर, वहां से दूरबीन लगाकर गुरु ननकाना साहब के दर्शन करते थे और दूर से माथा टेकते थे। मन में यह था कि प्रधानमंत्री बनूंगा। उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनूंगा तो यहां पर एक कॉरिडोर बनाऊंगा ताकि यहां पर हमारे सिख समाज के लोग वहां पर जाकर दर्शन करके वापस आ सके। यह देश के प्रधानमंत्री ने किया। मैं 1984 का भुक्तभोगी हूं। अपनी प्रोफेशनल शिक्षा करते हुए एग्जामिनेशन देने के लिए 31 अक्टूबर 1 नवंबर से हमारे सीए के एग्जाम होते हैं। मैं दिल्ली में था उस वक्त। मित्रों, वो त्रासदी हम लोगों ने देखी है। मुझे मालूम है कैसे मैंने अपने दोस्तों को जो हमारे साथ सीए करते थे, भूपेंद्र सिंह, उनको कैसे बचाया। उनके 2 भाई थे वो, उनको कैसे हम लोगों ने 15 दिन अपने घर में रखा और उसके बाद उनके घर में भेजा। यह मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन जो त्रासदी कांग्रेस के समय में पूरे समाज ने देखी है, चाहे वो सिख समाज है या कोई भी समाज है, किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, अगर कांग्रेस ने कभी हित किया है तो अपने लोगों का हित किया है। अगर किसी के साथ मिलकर उन्होंने यहां पर भी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इतिहास की भी अगर मैं बात करूं, 370 थोपा हमारे ऊपर, 35 से थोपा तो अपने लोगों के लिए थोपा। भारत रत्न दिया उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस से थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से देश की प्रधानमंत्री थी। लेकिन कभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने भारत रत्न देने की कोशिश नहीं की। उस महान विभूति ने, जिसने विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है हम सबके सामने रखा। आज हम उन्हें संविधान दिवस के दिन में पूछते हैं। आज वही कांग्रेस उनके नाम पर जो है वो राजनीति करती है, लेकिन कभी कांग्रेस ने उनके हित के बारे में नहीं सोचा। मैं ये आप लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ हमारे धर्म के साथ ही, इस धर्म के साथ ही कोई उठाघात नहीं किया, बल्कि हर एक धर्म के साथ, हर एक जाति के साथ उन्होंने ये कुठाराघात मित्रों किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो कमलप्रीत जी और उनकी पूरी टीम के ध्यान में आना चाहिए कि पार्टी विद द डिफरेंस, जब पार्टी का हमारा कार्यकर्ता सोचता है, कहता है, अपनी बात रखता है, तो उसके लिए नेशन फर्स्ट की बात जो है वो सामने होती है। मेरे लिए मेरे देश का एक सामने है। डॉक्टर नरेंद्र जी बता रहे थे कि कभी कभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होता है, उनके जो भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं, लेकिन एक धर्म का सम्मान बढ़ता है, देश में रहने वाले लोगों का सम्मान बढ़ता है, देश में रहने वाले लोगों का हित होता है। पार्टी का नुकसान हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा देश पीछे नहीं आना चाहिए। जब ये देश आगे बढ़ेगा तो मेरी पार्टी भी बढ़ेगी, मेरी पार्टी भी बढ़ेगी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं। ये कमलप्रीत जी के ध्यान में मैं कोई आज बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्टी का कार्य आप लोगों के माध्यम से बढ़े, और जो बड़ा सोच समझ के, खालसा जी अभी बता रहे थे कि 22 वर्ष पूर्ण, मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग ये कल की बात है, और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के साथ मैंने इनको बिठाया था। खट्टर जी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए, आज केंद्र में मंत्री भी हैं, और आज खालसा जी भी एमएलसी बने, पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, और सभी सिख समाज के बीच में मैं भी उन दिनों में अध्यक्ष था जब ये एमएलसी थे। तो सीधी इंस्ट्रक्शन थी इनको कि अपने समाज के, आपको बनाया है तो अपने समाज के लोगों के बीच में जाइए, वहां की लोकेलिटीज में जाइए, वहां का भला कीजिए। बाकी कार्य करने के लिए तो हमारे बाकी दूसरे एमएलए एमएलसी हैं, लेकिन हमारे वहां से कोई चुनकर नहीं है। आज तो हमारे बीच में से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो है वो चुनकर आए हैं, और इसके लिए मैं आप सबको सिंबल के या आरसपुरा के जितने भी नागरिकगण या इस लोकेलिटी के हमारे सैनिक कॉलोनी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास ही थे। इतनी टीम के जब प्रयास होते हैं तो ही इतना रिजल्ट निकलता है। आपके सबके प्रयासों की मैं सराहना भी करना चाहता हूं, और आप सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने भी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को जिताया, और जीतने के बाद कमलप्रीत जी के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास आप लोगों के माध्यम से होगा, क्योंकि पार्टी का हित हम जब सोचते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी की 2-4 लाइनें हम लोगों को याद रखनी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 4 लाइनों, यही मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। देश की विचारधारा, जो देश सोचता है, देश किस लाइन में जा रहा है, वही मेरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। लेकिन ये 4 लाइनों का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है, वो सब हम इस टीम को जो है वो ध्यान में लाते हैं। आप सब भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। अपने लोगों के बीच में जाता हूं, मैं भी जब विधायक था तो मेरे साथ भी पार्टी के बहुत से लोग थे, जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे आप लोगों को कि 26 तारीख के कार्यक्रम हम सबको करने हैं। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है मित्रों। उन इतिहास को, वो पूरे इतिहास को कभी आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के ध्यान में आएगा कि कांग्रेस ने अपने समय में कौन से एजुकेशन मिनिस्टर दिए, जिन्होंने हमारे सारे के सारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा था। आप लोगों को कभी गुरु नानक जी के नाम पर कोई सड़क नजर नहीं आएगी। गुरुद्वारा साहब तो नजर आएंगे, कभी आपको गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वो होगा, गुरुद्वारा साहिब के साथ वाली रोड होगी। लेकिन कभी आप लोगों को इनके नाम पर हमारे जो साहिबजादे शहीद हुए उनके नाम पर कभी आपको कोई सड़क नजर नहीं आएगी। अगर सड़कें अगर आप लोगों को मिलेंगी तो वो बाबर रोड मिलेगी, अकबर रोड मिलेगी। कारण ये है कि हमेशा से कांग्रेस की नीतियों ने इस देश को जो है असम्मान देने की कोशिश की है। उनके लिए देश का हित सामने नहीं है। मेरा देश कैसे टूटे, इसके लिए उनके नेता जो है वो काम कर रहे हैं। कल शाम का समय आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे बुजुर्ग मेंबर पार्लियामेंट को धक्का देकर उस पॉलिटिकल पार्टी का नेता गिरा देता है जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार समझता है। आप सोचिए कैसा वातावरण ये इस देश में बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कमलप्रीत जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी आपका कद भी बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के आने से और सम्मान जो है वो बढ़ेगा। आप सबका भी कार्य भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाएगा। मैं ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबको भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी टीम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबकी ज्वाइनिंग अभी कमलप्रीत जी की ज्वाइनिंग करवाई है, आप सबकी भी ज्वाइनिंग हम लोग करवाएंगे। मैं एक ऐसा आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद।